उधर तालिबान ने दावा किया है कि अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के साथ ही उसने इतिहास बना दिया है और आखिरी अमेरिकी विमान के उड़ने के साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर जमकर हवाई फायरिंग की गई और इसके साथ ही काबुल के ग्रीन जोन सहित कई तालिबानी चेक पॉइंट से फायरिंग की आवाज सुनाई दी गई। आतंकियों ने काबुल में जमकर आतिशबाजी भी की है। और संजीव हमारे डेप्यूटी एडिटर हमारे साथ बने हुए। संजीव, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं और डेडलाइन से पहले अमेरिका का जाना ये तालिबान के लिए और भी ज्यादा विनिंग स्पिरिट लेकर आया है। ये काबुल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमकर फायरिंग हुई और बताया जा रहा है कि जश्न में ये फायरिंग की गई। जैसे ही आखिरी उड़ान, अमेरिकी उड़ान काबुल एयरपोर्ट से उड़ी और उसके बाद किस तरीके से वहां पर जश्न मनाया गया वो तस्वीर आप देखिए। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग, और इसे तालिबानियों का जश्न माना जा रहा है। इसे अपनी आज़ादी बताया है तालिबानियों ने और एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देख रहे हैं। 20 साल का एक लंबा इतिहास, अमेरिकी मिलिट्री बेस जो अफगानिस्तान में था, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और डेडलाइन से पहले ही अमेरिका अफगानिस्तान की सरजमी को छोड़ चुका है। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, इन तस्वीरों को कैसे देखें? तालिबान अमेरिका के डेडलाइन से पहले जाने को एक विनिंग स्पिरिट के तौर पे देख रहा है, बड़ी जीत मान रहा है। बिल्कुल, बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि दरअसल अमेरिका 31 अगस्त के बाद भी वहां रह जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग अभी फंसे हुए हैं, विदेशी हैं, अमेरिकी हैं, और इस बाबत बातचीत भी तालिबानियों के साथ अमेरिका कर रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि 13 अमेरिकी सोल्जर्स की मौत ने एक बार फिर से इस संकल्प को दृढ़ कर दिया कि ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें कि अमेरिका का कोई खास फायदा नहीं है और यहाँ से बेहतर होगा अपने आप को निकाल लेना। और उसी संकल्प जो कि जो बाइडेन ने लगातार बार बार दोहराया था, उसी संकल्प को पूरा करते हुए कल रात 11:59 पर एक साथ 5 से 6 अमेरिकी विमानों ने जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हवाई पट्टी है उसे छोड़ा और उसके साथ ही वो इस पूरे देश को जहां वो पिछले 20 सालों से लड़ रहे थे पूरी तरह से छोड़ दिया। अब हवाले तालिबान के अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की बहुत ही बुरी यादें हैं, लेकिन इस बार तालिबान अपना बेहतर चेहरा लेकर सामने आना चाहता है और इसी कारण से वो तालिबान, अब बदला हुआ तालिबान अपने आप को कह रहा है। लेकिन ये जो हर्ष फायरिंग की तस्वीरें हैं जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भीतर कब्जा लेते हुए तालिबानियों की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जाहिर करने के लिए कि किस तरह से अब उनके पास पूरा काबुल एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि पूरा अफगानिस्तान है। आने वाले दिनों में किस तरह से तालिबान चलाते हैं पूरे अफगानिस्तान को, किस तरह से शासन व्यवस्था होती है, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के साथ क्या होता है, सामान्य वो नागरिक जो कि अमेरिकियों के साथ या विदेशी एजेंसियों के साथ काम किया करते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार, कैसा सलूक होता है, ये तमाम बातें सामने होंगी जब ये देखा जाएगा कि आखिरकार तालिबान सत्ता और शासन कैसे चला रहा है। इधर तालिबान को एक चुनौती जाहिर है, ISIS खुरासान के साथ पहले ही मिल चुकी है और ऐसे में जबकि बहुत से ग्रुप वहाँ एक्टिव हैं, पंजशीर में लड़ाई चल रही है ताजिक के साथ, तो ये भी इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के हालात बहुत सामान्य और आसान नहीं रहने वाले हैं। संभवतः तालिबान को सबसे बड़ी चुनौती ISIS खुरासान की तरफ मिलने वाली है। पंजशीर में लड़ाई चल रही है तो एक सिविल वॉर की स्थिति अफगानिस्तान में हो सकती है। संजीव, और अमेरिका भी नजर बनाए रखेगा अफगानिस्तान पे। अगर दोहा और कतर में वो अपने डिप्लोमेटिक बेस बनाए रखने की बात कह रहे हैं तो नजर वो जरूर बना के रखेंगे कि अफगानिस्तान में किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। खासतौर पे चीन और रशिया की अगर हम बात करें, उनका जिस तरह का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है उसे देखते हुए देखिए, तालिबान ने आखिरकार ये जो अपना संकल्प था वो तो पूरा कर दिया और उन्होंने अमेरिकियों को वहां से एक तरह से जाने को मजबूर कर दिया, चाहे वो समझौते के तहत ही हो चाहे जैसे भी हो। 20 साल पहले साल 2001 में जब अमेरिकी आए थे तो यहाँ आकर उन्होंने तालिबान को खदेड़ा था और एक नई इंक्लूसिव गवर्नमेंट की स्थापना की थी कालांतर में। अशरफ गनी साहब 20 साल के बाद, पहले हामिद करजई और उसके बाद अशरफ गनी,
इन लोगों को भागना पड़ा, काबुल छोड़ देना पड़ा। हामिद करजई काबुल में हैं, लेकिन उनकी कोई सत्ता नहीं है। अशरफ गनी साहब को भागना पड़ा। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक प्रयोग अमेरिका का था वो तो फेल हो गया। हाँ, ये अब जरूर है कि अमेरिका चाहेगा कि 20 साल जहां उसने इतने पैसे खर्चे हैं, इतने उसके फौजी मारे गए हैं, तो वहां की परिस्थितियां क्या है इस पर नजर रहनी चाहिए, खासतौर पर ऐसे में जबकि चीन और रूस की लगातार पैनी नजर है अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान में तालिबान है और जाहिर है कि रूस और चीन के द्वारा उन्हें मान्यता दिया जाना अपने आप में साबित करता है कि कहीं कोई बड़ा खेल है जो कि रूस और चीन करना चाहता है वहां पर। और ऐसे में अमेरिका बगल के देश पे अपनी नजर रखेगा तालिबान के साथ। तालिबान बहुत ही विडंबनापूर्ण बात है अभिलाषा कि आज तालिबान दोस्त है अमेरिका का। अमेरिका जो कि 20 साल लड़ा है तालिबान से, उसने समझौता किया और आज अमेरिकियों को वहां से जाने दिया। एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी सुरक्षा का कार्यभार काबुल एयरपोर्ट के बाहर वो संभाल रहा था। तो कुल मिलाकर ये जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं इस पर अमेरिका जैसा देश नजर नहीं रखेगा, इस बात की गुंजाइश नहीं है। कतर से ही सही और दुनिया के कई देशों से लगातार, आप जानती हैं, इस क्षेत्र में अमेरिका के कई मिलिट्री बेसेस हैं और जाहिर है कि इस क्षेत्र को काफी अहम मानता है अमेरिका। नजर तो बरकरार रहेगी, लेकिन ह्यूमन कॉस्ट अब नहीं देना चाहता था अमेरिका। हो सकता है कि एयर सपोर्ट भी तालिबान को दिया जाए, हो सकता है आने वाले दिनों में दखल भी जाए सैन्य तरीके से, लेकिन ग्राउंड पर मौजूदगी को पूरी तरह से खत्म कर दिया अमेरिका ने। और कल रात रवानगी के साथ 20 साल पुराना एक अध्याय समाप्त हुआ। जी बिल्कुल संजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।